दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को बड़ा सफलता मिली है। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में कबूल किया कि विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट और TATP ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड के मिश्रण से किया गया था, जो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के ढाका में प्लान किया गया। जांच में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और असॉल्ट राइफल्स की बरामदी की गई। यह आतंकी साजिश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिससे मेडिकल और NGO सेक्टर में विदेशी फंडिंग की जांच तेज हो गई। पुलिस अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने पर फोकस कर रही है और इससे दिल्ली NCR में सतर्कता बढ़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जीत के बाद NDA सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई। JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे, जिसमें भाजपा, JDU, लोजपा राम, हम और RLM को मंत्री पद मिलेंगे। 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लागू होगा। पटना में चली मीटिंग के बाद ललन सिंह और प्रशांत किशोर दिल्ली रवाना हुए, जहां केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होगी। ये फैसला राज्य की विकास योजनाओं जैसे बाढ़ नियंत्रण और रोजगार को नई गति देगा, लेकिन विपक्षी दलों की महत्वाकांक्षाओं से सौदेबाजी जारी है। NDA की ऐतिहासिक जीत 2027 यूपी चुनावों को प्रभावित करेगी। भारतीय शेयर बाजार ने आज छठे दिन लगातार तेजी दिखाई। निफ्टी 26,000 के ऊपर बंद। ग्रो ऐप के IPO ने फ्लिपकार्ट के पूर्व प्रोडक्ट मैनेजर ललित केशरे, जो किसान के बेटे हैं, को अरबपति बना दिया। भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदों से निवेश बढ़ा। टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर और मैक्स हेल्थ केयर। एक्सपर्ट्स के अनुसार सपोर्ट लेवल 25,800 और रेजिस्टेंस 26,200। महाराष्ट्र चुनावों की अनिश्चितता के बावजूद स्टार्टअप्स में Q3 2025 में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। ये रिकवरी अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाती है, लेकिन वैश्विक टैरिफ से सतर्कता जरूरी है। बिहार चुनाव में हार से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनावों के लिए अलर्ट मोड अपनाया। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली मुख्यालय में बैठक हो रही, जहां सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट, SIR और अन्य मुद्दों पर रणनीति बनेगी। प्रदेश नेतृत्व ग्रामीण मतदाताओं और प्रदूषण, बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों पर जोर देगा। ये बैठक आंतरिक कलह सुलझाएगी और विपक्षी एकता मजबूत करेगी। बिहार की गलतियों से सीखते हुए पार्टी ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जमा करने जैसे वोट बैंक टैक्टिक्स पर सवाल उठाए। भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण गुवाहाटी के दूसरे टेस्ट से बाहर। दक्षिण अफ्रीकी कोच ने भारत को हराने के बाद क्लीन स्वीप की तैयारी का ऐलान किया। कोच गौतम गंभीर पर दबाव बढ़ा, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने घरेलू हार को शर्मनाक बताया। रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक के 22 वर्षीय स्महान रविचंद्रन ने डबल सेंचुरी ठोकी, जो नई रन मशीन की उम्मीद जगाती है। ये प्रदर्शन युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर असर डालेगा। श्रीलंका के कप्तान चरित हसलंका और तेज गेंदबाज फर्नांडो ने पाकिस्तान दौरे से बीच में लौटने का फैसला किया। बीमारी का हवाला दिया, लेकिन स्रोतों ने सुरक्षा चिंताओं को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी अधिकारियों के वादों पर भरोसा न करने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी को झटका। ICC को अब हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जो एशियाई क्रिकेट की एकता को प्रभावित करेगा। भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2025 भी सुरक्षा पर जोर दे रहा है। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई मानवाधिकार उल्लंघनों पर। भारत ने शांति और लोकतंत्र पर जोर देते हुए पहला रिएक्शन दिया। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी तेज की, जो 2026 में चंद्र सैंपल रिटर्न करेगा। ब्राजील में COP30 शुरू हुआ, जहां PM मोदी क्लाइमेट पर ग्लोबल नेताओं से मिलेंगे। ये घटनाएं दक्षिण एशिया की स्थिरता और पर्यावरण नीतियों को प्रभावित करेंगी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बड़े इमिग्रेशन ऑपरेशन में 81 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रंप प्रशासन की नई नीतियों के तहत ये कार्रवाई सीमा सुरक्षा मजबूत करने का हिस्सा है। इससे प्रभावित परिवारों में हड़कंप, मानवाधिकार संगठनों ने विरोध जताया। ये ग्लोबल प्रवासन बहस तेज करेगा, खासकर भारत जैसे देशों से जुड़े मामलों में। US यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2025-26 में गिरावट की आशंका। अमेरिका के 18 राज्यों में लिस्टीरियोसिस का प्रकोप, रिकॉल्ड पास्ता उत्पादों से जुड़ा, 6 मौतें और 25 अस्पताल में भर्ती। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने चेतावनी जारी की, आयातित खाद्य पर जांच बढ़ी। भारत जैसे निर्यातक देशों के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सख्त करने का सबक। वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों ने आपूर्ति चेन की निगरानी पर जोर दिया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू, पश्चिमी विक्षोभ से शीतल लहर का अलर्ट। दिल्ली NCR में AQI 400 पार, धुंध से विजिबिलिटी कम। उड़ीसा में तापमान गिरावट, कई राज्यों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने नवंबर अंत और दिसंबर शुरुआत में सतर्कता बरतने की सलाह दी। ये किसानों और स्वास्थ्य के लिए चुनौती, लेकिन जलवायु सम्मेलनों से जुड़ी जागरूकता बढ़ेगी।